ईफी ग्रे एक ब्रिटिश ड्रामा है। ये कहानी यूफेमिया ग्रे नाम की एक टीनेज लड़की की है जिसका बचपन से सपना था कि उसकी शादी एक अमीर और फेमस आदमी से हो और उसकी ज़िंदगी फेरी टेल्स की तरह खुशहाल और आलीशान हो। पर क्या उसकी ज़िंदगी वैसे ही होगी जैसा उसने सपना संजोया था, या फिर हकीकत एकदम उलट होगी? लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को एक्सप्लेन करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक टीनेज लड़की यूफेमिया या ईफी ग्रे अपनी बहन सोफी को एक राजकुमार की कहानियां सुना रही है जो अमीर और फेमस है। पर राजकुमारी के सामने एक समस्या है। राजकुमार के पेरेंट्स बहुत बुरे हैं जो शादी के बाद उसे राजकुमार के साथ कभी खुश नहीं रहने देंगे। तब ईफी ग्रे की छोटी बहन सोफी उससे कहती है कि राजकुमारी को उस राजकुमार से शादी नहीं करनी चाहिए। तब ईफी ग्रे उससे कहती है कि अगर वो राजकुमारी होती तो उस राजकुमार से जरूर शादी करती। कुछ दिनों बाद ईफी का बैंकरप्ट हो चुका परिवार उसकी शादी लंदन के एक फेमस राइटर और पेंटर जॉन रस्किन से करा देता है। जॉन रस्किन ठीक ईफी की कहानियों के राजकुमार की तरह है, अमीर और फेमस। वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, पर ईफी के लिए ये कोई समस्या नहीं है। उसे तो केवल एक प्यार करने वाला हस्बैंड चाहिए था। पर जल्द ही ईफी को यह पता चल जाता है कि लाइफ परियों की कहानी की तरह सिंपल नहीं होती है। शादी की पहली रात ही जॉन रस्किन ईफी के अविकसित शरीर को देखकर उसके साथ तब तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने का निर्णय करता है जब तक कि वो 25 साल की ना हो जाए। जॉन के हिसाब से ईफी का शरीर अभी जवान नहीं हुआ है और वो उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जॉन रस्किन के घर में रहते हुए जल्द ही ईफी को इस बात का भी एहसास होने लगता है कि भले ही उसकी लाइफ परियों की कहानी की तरह नहीं है, पर उसके पति के पेरेंट्स ठीक उसकी कहानियों के राजकुमार के पेरेंट्स की तरह ही बुरे हैं और उन्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। परिवार के लिए ईफी मात्र किसी शोकेस की तरह है। यहाँ उसकी हैसियत बस उसके पति की खूबसूरत पत्नी होने तक ही सीमित है। उन्होंने शादी के कई दिन बीत जाने के बाद भी ईफी को अपने परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया है। यहाँ तक कि जॉन रस्किन की माँ मार्गरेट रस्किन ईफी को उसके गुलाब के बगीचे में घुसने तक नहीं देती है। ऊपर से उसे अपने पति का प्यार भी नहीं मिल रहा है। एक दिन जॉन को लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में डिनर के लिए निमंत्रण मिलता है। यहाँ जाने माने और नए उभरते हुए कलाकारों को निमंत्रण दिया जाता है और उनके आर्ट्स और क्राफ्ट्स पर चर्चा की जाती है। इस डिनर इनविटेशन में जॉन अपनी पत्नी ईफी को भी लेकर आया है। यहाँ एक नए आर्टिस्ट एवरेट मिलैस की पेंटिंग पर चर्चा की जा रही है जो अनकन्वेंशनल है। वो दूसरे पुराने आर्टिस्टों के ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल अलग काम करता है। सभी उसके आर्ट को नापसंद करते हैं, पर जॉन रस्किन मिलैस की पेंटिंग का समर्थन करता है और रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में उसकी पेंटिंग के समर्थन में दलील देता है। उसकी इस दलील में ईफी के सवाल और भी ज़्यादा दम भर देते हैं। फाइनली रॉयल एकेडमी मिलैस की पेंटिंग को भी डिस्प्ले करने के लिए तैयार हो जाती है। रॉयल एकेडमी के प्रेसिडेंट सर चार्लीज ईस्टकेल की पत्नी एलिजाबेथ को ईफी का अंदाज पसंद आया, क्योंकि वो दूसरे सेल्फ ऑब्सेस्ड आर्टिस्टों की पत्नियों की तरह मात्र अपने पतियों की शोकेस नहीं है। ईफी होशियार है और उसकी खुद की पहचान है। वो केवल हाँ में हाँ भरने वाली लड़की नहीं लगती है। एलिजाबेथ या मिसेस ईस्टकेल ईफी से प्रभावित है और उनके यहाँ डिनर पर आने की इच्छा जतलाती है। ये बात जॉन रस्किन की फैमिली के लिए बड़ी ही सम्मान की बात है कि अकादमी के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी उनके यहाँ डिनर पर आने वाले हैं। जल्द ही मिस्टर और मिसेज ईस्टकेल को रस्किन फैमिली डिनर पर बुलाती है, पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मौके वाले दिन ही ईफी की तबीयत खराब हो गई है और वो मिस्टर और मिसेस ईस्टकेल को इंटरटेन करने में असमर्थ हैं। जब मिसेस ईस्टकेल ईफी से मिलने की इच्छा जतलाती है तो जॉन रस्किन की माँ मार्गरेट रस्किन बीमार ईफी को डांट कर किसी भी तरह तैयार होकर नीचे मेहमानों से मिलने के लिए फोर्स करती है और उसे मौके वाले दिन ही बीमार होने का ड्रामा करने के लिए डांटती है। जब ईफी खराब तबीयत होने के बावजूद मिस्टर और मिसेस ईस्टकेल से मिलने के लिए डिनर रूम में आती है, तब मिसेस ईस्टकेल ईफी की खराब तबीयत को नोटिस कर लेती है और उसे लेकर उसके कमरे में वापस चली जाती है, जहां उनके बीच काफी बातें होती हैं। यहाँ ईफी मिसेस ईस्टकेल को बतलाती है कि उसे लगता है कि उसने जॉन रस्किन से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। उसके पति पर उसकी माँ का बहुत कंट्रोल है। वो उनके हर बात पर टांग अड़ाती है। तब मिसेस ईस्टकेल उसे समझाती है कि शादी की शुरुआत में सबको समस्या होती है, नए जगह पर एडजस्ट करने में समय लगता है
मिसेस स्टिकेल उन्हें घूमने के लिए बाहर जाने की सलाह देती है। कुछ दिनों बाद ईफी अपने हस्बैंड जॉन रस्किन को वेनिस जाने के लिए मना लेती है। असल में जॉन उसके साथ वेनिस जाने के लिए इसलिए राजी होता है क्योंकि वो वेनिस के आर्ट और कल्चर पर किताब लिख रहा है। वेनिस जाने पर वो अपनी किताब के लिए कंटेंट जमा कर सकता है। यहाँ जॉन का ज़्यादातर समय अपनी किताब पूरी करने के चक्कर में लिखते और रिसर्च वर्क में ही बीत जाता है। दूसरी तरफ ईफी यहाँ राफेल नाम के एक लोकल इटालियन के साथ घूमते हुए बिता रही है। राफेल यंग है और ईफी की रोमांटिक ज़रूरतों का ख्याल रख सकता है। कुछ दिन साथ घूमने के बाद राफेल और ईफी करीब आने लगते हैं, पर उनके बीच कुछ भी हो पाता इससे पहले ही ईफी उससे दूरी बना लेती है। पर इटली से वापस लंदन आने के बाद भी ईफी के मन में वेनिस में राफेल के साथ बिताए लम्हे उसे याद आते हैं। यहाँ लंदन में रहते हुए ईफी फिर से काफी बीमार हो जाती है। वो लगातार जॉन की माँ के द्वारा दी गई टॉनिक पिया करती थी। इसके बाद उसके बाल भी झड़ने लगे थे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर जॉन को उसकी माँ के द्वारा ईफी को दी जा रही दवा तुरंत छुड़वाने और उसकी पत्नी ईफी के साथ उसे अच्छा समय बिताने और उस पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देता है। डॉक्टर ईफी को उसके होम टाउन स्कॉटलैंड ले जाने की भी सलाह देता है। इसके बाद जॉन और ईफी स्कॉटलैंड चले जाते हैं, पर इस बार वो अपने साथ पेंटर एवरेट मिलेस को साथ ले गया है। असल में जॉन स्कॉटलैंड में अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है और खाली समय में एवरेट मिलेस से अपना एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहता है। यहाँ स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों में रहते हुए वो अपनी अधूरी किताब भी पूरी करना चाहता है। जॉन रस्किन को केवल काम से मतलब है। उसने आज तक अपनी पत्नी से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखा है। यहाँ स्कॉटलैंड में भी वो कई बार ईफी और मिलेस को साथ में अकेला छोड़कर मीटिंग्स और कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाया करता है। हालांकि इस बारे में मिलेस जॉन से कहता है कि उसे इस तरह अपनी पत्नी ईफी को उसके साथ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी पत्नी ईफी की बदनामी हो सकती है। पर जॉन को इसकी कोई परवाह नहीं है। जॉन का बर्ताव अपनी पत्नी ईफी के प्रति दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो बातों ही बातों में उसके चरित्र पर कटाक्ष करता रहता है। कुछ दिन ही जॉन और ईफी के साथ रहते हुए एवरेट मिलेस जॉन के बर्ताव से अच्छे से वाकिफ हो चुका है और उसका बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके द्वारा हर बात पर ईफी को टोन मारना उसे पसंद नहीं आता है। मिलेस के अंदर ईफी के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। वे काफी समय अब साथ बिताने लगे हैं। दूसरी तरफ जॉन अब ईफी और मिलेस को भी इनडायरेक्टली टोन मारता है, जैसे उनके बीच कोई सीक्रेट अफेयर हो। मिलेस भले ही अब ईफी को पसंद करता है, पर उसने अब तक उसका फायदा नहीं उठाया। भले ही वे कई दिन अकेले साथ में रहे। मिलेस और ईफी का समय स्कॉटलैंड में अच्छा गुजरा, पर मिलेस के लिए जॉन के साथ रहना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब स्कॉटलैंड में जॉन का सारा काम खत्म हो जाता है, वो ईफी को वापस लंदन ले जाना चाहता है, पर ईफी जाने से मना कर देती है। तब ईफी की छोटी बहन सोफी उसके साथ स्कॉटलैंड से लंदन रहने आती है ताकि ईफी का मन लगा रह सके। एक दिन ईफी अपनी बहन सोफी के साथ बहाना बनाकर कि वे शहर घूमने जा रहे हैं, मिसेस स्टिकेल से मिलने आती है और उन्हें अपनी समस्या बतलाती है कि उसके पति ने शादी के इतने दिनों बाद भी उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखा। शादी के पहले रात ही उसके पति जॉन ने उसके शरीर को देखकर उससे रिलेशन ना रखने का मन बना लिया था। वो अपने पति जॉन से तलाक लेना चाहती है। तब मिसेस स्टिकेल उसे कानूनी सलाह लेने की हिदायत देती है और तब तक इस बारे में रस्किन परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी ना कहने की राय देती है। वकील से मिलने पर वकील उसका मेडिकल टेस्ट करवाता है। मेडिकल टेस्ट से ये साबित हो जाता है कि ईफी अब तक एक वर्जिन है। अपने पति से तलाक लेने की अर्जी लगाने के लिए ईफी को कोई ना कोई कारण तो देना ही पड़ेगा, इसलिए वो जॉन रस्किन की नापुंसकता को आधार बनाती है, जो रस्किन फैमिली के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात होगी। ईफी की मेडिकल रिपोर्ट जॉन रस्किन की नापुंसकता को साबित करती भी है और यही उन दोनों के बीच तलाक का आधार भी बनता है। अब तक ईफी ने इस बारे में रस्किन परिवार के किसी शख्स को नहीं बतलाया है। जिस दिन कोर्ट से उसके तलाक के पेपर रस्किन परिवार तक पहुंचने वाले होते हैं, उसी दिन ईफी अपनी बहन सोफी को स्कॉटलैंड वापस छोड़ने के बहाने घर से अपना सारा सामान लेकर निकल जाती है। हालांकि घर के नौकरों को इसकी भनक लग चुकी है कि शायद ईफी अब कभी वापस नहीं आएगी। ईफी अपने साथ अपना सारा सामान लेकर जा रही है, पर वे इस बारे में घर के किसी सदस्य को कुछ भी नहीं बतलाते हैं। इधर स्कॉटलैंड वापस लौटने से पहले ईफी
एवरेट मिलेस से मिलती है और सोफी के जरिए उसे खबर पहुंचाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, पर अभी उससे नहीं मिल सकती है। उसे उसका इंतजार करना होगा। मिलेस भी उसका तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उनके मिलन का सही समय नहीं आ जाता है। इधर दूसरी तरफ जॉन रस्किन के घर ईफी के द्वारा भेजा गया तलाक का नोटिस पहुंचता है, जिस पर उसकी नापुंसकता को उसके तलाक का आधार बनाया गया है, जिसको ईफी की मेडिकल रिपोर्ट भी साबित करती है। ये बात सेल्फ ऑब्सेस्ड रस्किन परिवार के लिए सामूहिक शर्मिंदगी से कम नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।